इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट कर रहे हैं अपना, जहां पर हमारा सबसे पहले टॉपिक दे रखा है चार्ज। अब चार्ज है क्या? चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कहने का मतलब चार्ज जो होता है वो एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, जो पॉजिटिव होती है और क्या होती है, नेगेटिव। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है, लाइक चार्ज, लाइक चार्ज, लाइक चार्ज रेपल ईच अदर, रेपल ईच अदर। अगला दे रखा है अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। देखो, जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज दे रखा है और एक पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो दोनों के दोनों लाइक चार्ज हैं, तो एक दूसरे को रेपल करेंगे। क्या करेंगे बेटे? रेपल। अगर मेरे पास एक नेगेटिव है और दूसरा भी नेगेटिव दे रखा है, ये भी लाइक चार्ज है, तो एक दूसरे को रेपल करेंगे। लेकिन अगर मेरे पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट। अब एक चीज याद रखना यहाँ पर कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो होता है माइनस का 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। एक प्रोटॉन पर 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, और एक न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है ना? कहने का मतलब याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो माइनस का 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, एक प्रोटॉन पे 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, और एक न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। अब आगे देखेंगे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कहने का मतलब एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, Q इक्वल एन ई, जहां पर वेयर Q जो दे रखा है वो चार्ज दे रखा है, एन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? चार्ज ऑन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, देखो इसकी ऐसा यूनिट जो होती है, याद रखना, चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है कूलम। क्या होती है? कूलम। जैसे यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से। जैसे क्वेश्चन दे रखा हमारे पास कि एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या चीज दे रखी है? गिवन देखो, हमारे पास क्यू की वैल्यू जो दे रखी है वो क्या दे रखी है? 1 कूलम। अब पहले ही बता रहा हूं मैं आपको कि ऐसा यूनिट जो होती है वो चार्ज की कूलम होती है। क्या होती है? कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। निकाल के आया हमसे एन। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा हमारे पास, Q इक्वल एन ई, Q की वैल्यू 1, एन मल्टीप्लाई ई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19। मल्टीप्लाई में कर जाएगा, किसमें चला जाएगा? डिवाइड में। तो यहाँ पे हमारे पास 1 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19। अब क्या काम करूंगा? पॉइंट हटाऊंगा, जीरो कैंसिल आउट करो, 0.625 टाइम चला गया, तो इसका मतलब है n इक्वल 0.625 माइनस में दे रखा, ऊपर जाके किसका हो जाएगा? प्लस में। तो इसका मतलब है कि n इक्वल 0.625 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19, n इक्वल एक पॉइंट आगे जाएगा, 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो जाएगा? 80। तो मैं कह सकता हूं भाई कि एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18। अब आप कहोगे कि सर जब आपने ये बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो माइनस का होता है, लेकिन यहां तो आप प्लस का ले रहे हो। चलो एक चीज समझाऊंगा आपको, जब मैं इसको यहाँ पर नेगेटिव लूंगा तो ये वैल्यू इधर जाके, यानी कि अगर यहाँ पे ये नेगेटिव दे रखी है तो यहाँ पर जाकर भी ये नेगेटिव होगी, और आंसर जो आएगा वो आएगा नेगेटिव में। क्या नंबर कभी नेगेटिव जा सकते हैं? क्या कभी ये कह सकते हो कि सर मेरे पास माइनस के 5 बुक हैं, मेरे पास 2.5 बुक है? जैसे आप एपी में देखते होगे कि नंबर जो निकलते हैं वो हमेशा पॉजिटिव टर्म में निकलेंगे, या फिर आप कह सकते हो आपके पास बुक होगी तो ये कहोगे कि सर मेरे पास 1 बुक है, 2 बुक है, 3 बुक है। कभी आप ये कहोगे कि सर मेरे पास माइनस की 5 बुक है। इसलिए जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो लिया है वो पॉजिटिव लिया है, क्योंकि आंसर जो आएगा हमारा पॉजिटिव आएगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 80। ठीक है बच्चों? ठीक। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारे पास? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कहने का मतलब है कि हम यहाँ कह सकता हूं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला होता है हमारे पास I इक्वल Q अपॉन T। आपको बताया था Q इक्वल होता है हमारे पास N अपॉन T। कहां से आया? जब मैंने चार्ज पढ़ाया था उनके फॉर्मूला बताया था, Q इक्वल क्या होता है? N। ठीक है? कहने का मतलब अगर कितने टाइम में कितने चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आपको बताया था मैंने 10 एम्पियर दे रखा है, और एम्पियर किसकी ऐसा यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट की। यहाँ पे लिख रखा है
ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। और एम्पियर किसकी ऐसा यूनिट है हमारे पास? इलेक्ट्रिक करंट की। तो ये वैल्यू किसकी है? आई की। यहाँ पर 10 कूलम होता, 10 कूलम यानी कूलम किसकी ऐसा यूनिट थी? चार्ज की। किसकी? चार्ज। बस इतनी चीज याद रखनी है कि अगर हमारे पास 15 एम्पियर दे रखा, तो भाई अभी बताया था मैंने कि एम्पियर किसकी ऐसा यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक करंट की। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर करते हैं वो करते हैं एमीटर से। किससे करते हैं? एमीटर से। और याद रखना बच्चों, एमीटर का पूरा नाम होता है एम्पियर मीटर। और एम्पियर मीटर जो है, याद रखो इसका सिंबल, पहले सिंबल जो होता है वो हमारे पास ये होता है, यानी कि एमीटर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इससे करते हैं। अब एक चीज ध्यान दो, डायरेक्शन ऑफ करंट के हमारे पास करंट की डायरेक्शन कैसे होती है? देखो, मैं एक आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहा हूं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, इसको मैं सेल बोल रहा हूं, ठीक है। और ये हमारे पास एक बल्ब दे रखा है, ये एमीटर दे रखा है, अब स्विच दे रखा है जो ऑन है। तो सीधी सी बात है, बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो कर रहा है, तो हमारे पास क्या चीज दे रखी है? देखो, डायरेक्शन ऑफ करंट में इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से होती है। कहां से होती है? पॉजिटिव टर्मिनल। यानी करंट जो फ्लो करेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से करेगा, इस तरीके से। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो कहां से कहां तक होगी? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी भाई नेगेटिव से लेके पॉजिटिव टर्मिनल तक। मैं कह सकता हूं, पता है इससे क्या चीज निकल रही है? कि हमेशा करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसे चल रहा था? नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट कैसे चल रहा था? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अब एक चीज याद रखना, डिफाइन 1 एम्पियर इंपोर्टेंट है। पहले इसका मतलब समझो कि 1 एम्पियर हम निकालेंगे कैसे। देखो, हमारे पास फॉर्मूला था 1 अपॉन क्यू अपॉन सॉरी आई इक्वल क्यू अपॉन टी। जाओ जाओ, और क्या करें? देखो, अब देख रखिए हमारे पास डिफाइन 1 एम्पियर इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है आई इक्वल क्यू अपॉन टी, ठीक है। देखो, ऐसा यूनिट क्या दे रखा है हमारे पास? करंट की, एम्पियर। तो हमसे यही तो पूछा है 1 एम्पियर कब आएगा? जब हमारे पास चार्ज 1 कूलम हो और 1 ही सेकेंड हो। कहने का मतलब किसी कंडक्टर में, ध्यान से सुनते रहना बच्चों, किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। डेफिनेशन सुनो पहले, 1 एम्पियर ऑफ करंट मींस 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड। यही तो बोला था, किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। क्या होता है? 1 एम्पियर। कहने का मतलब देखो, इलेक्ट्रिक करंट क्या दे रखा है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। ऐसा यूनिट क्या होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की? एम्पियर होती है। इसको मेजर जो करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को किस करते हैं? एमीटर से। और एक और चीज, डायरेक्शन ऑफ करंट जो दे रखा है, सही है, वो क्या दे रखा है कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से कैसे होती है? नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से कैसे? पॉजिटिव। लेकिन बच्चों एक चीज सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि एमीटर का नेगेटिव जो होगा वो ऊपर की तरफ लगाएंगे या नीचे की तरफ, तो कहने का मतलब एमीटर का नेगेटिव वो नेगेटिव के साथ जुड़ेगा और पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा? पॉजिटिव के साथ। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक एमीटर और जोड़ देता तो भाई अब पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ता और यहाँ पे क्या आ जाता? नेगेटिव आ जाता। ठीक है बच्चों, ठीक। देखो बच्चों, न्यूमेरिकल करते हैं अब हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, एक करंट ऑफ 1 एम्पियर। पहले एक बात, इसमें ये गिवन डेट लिख लो, जो चीज हमें दे रखी है। क्या दे रखा है? आई की वैल्यू 1 एम्पियर, ठीक है। और हमारे पास टाइम दे रखा है 16 सेकंड। हमें पता होता है इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होता है। पूछ क्या रहा है हमसे? हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इनकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे। सीधी सी बात है, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, आई इक्वल एन ई अपॉन टी। आई की वैल्यू 1, एन पूछ रहा है, आई की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन टाइम कितना दे रखा है? 60। 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन n मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 इक्वल 16, मल्टीप्लाई कर जाकर इसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो n इक्वल 16 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19, माइनस ऊपर जाके किसका हो गया? प्लस का, तो ये आ गया 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19, पॉइंट हटा 0 कैंसिल आउट कर दिया, तो 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 इक्वल कितना हो जाएगा? 10 की पावर 20। कहने का मतलब कि हमारे पास आंसर जो आया n की वैल्यू कितनी आ गई? 10 की पावर 20। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, गिवन दैट लिखो पहले। गिवन दैट क्या दे रखा हमें क्वेश्चन में?
कूलाम दे रखा है, कहने का मतलब चार्ज दे रखा है हमारे पास 150 कूलाम, और क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 मिनट। बच्चों एक बात बता दूं मैं आपको, मिनट को कन्वर्ट कर लेना किसमें, सेकंड में, तो ये कितना आ गया 16 सेकंड, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पूछ रहा है, इनके हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल क्यू अपॉन टी, क्यू की वैल्यू कितनी है 150, ठीक है। ये कितना दे रखा है 60, ठीक है। जीरो से तो जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दो, 6 2 जा 12, कितना बचा 3, 6 5 जा 30। कहने का मतलब आई की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 2.5 एम्पियर, ठीक है बच्चों।